नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। बांदीपुरा से मीर आतिफ की रिपोर्ट। पूर्व MLC और सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र से आवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के उम्मीदवार यासिर रेशी ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि पिछले 5 सालों में कश्मीरियों द्वारा झेली गई मुश्किलें आगामी विधानसभा चुनाव में एकता की जरूरत को उजागर करती है। बांदीपुरा के नादिहाल में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हुए रेशी ने कहा कि पत्थरबाजी और चुनाव बहिष्कार अतीत की बात हो गई है, क्योंकि कश्मीर के लोग अब लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं और इसे अपनी आवाज उठाने का एकमात्र प्रभावी साधन मानते हैं। हुर्रियत ने हमेशा पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशों का पालन करते हुए बातचीत से खुद को दूर रखा है। यहां तक कि जब पूर्व प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उनकी मांगों के लिए आसमान की सीमा है, तब भी उन्होंने कभी बातचीत नहीं की। कश्मीर के मुद्दों को केवल बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और इसके लिए यह जरूरी है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले, रेशी ने जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी अब पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व से बदलाव की मांग कर रहे हैं, जैसा कि संसदीय चुनाव में AIP के लिए उनके मजबूत समर्थन से स्पष्ट है, जहां उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत में योगदान दिया। ज्यादा टाइम असेंबली यासिर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तुम्हारे पज आज तो कथ बनी आज हसा यकजा गसुन सोय आवाज मी आवाज बोझो ते गोड मी आवाज कत आहे याचे लोक जोरात आहेत। नेशनल कॉन्फ्रेंस तमो कितन को ये यकजायती बीजेपी सहित कितन बनाओ तमो सहित हुकूमत नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। आज गो सोन दिल वारिया ज्यादा खुश। बताओ, बीजेपी का तो ये एजेंडा ही है, बीजेपी की तो ये पॉलिसी ही है। मैंने नहीं कहा यार बस हम उठेंगे और अभी ये करवा देंगे, इतनी तो ताकत हम में है नहीं, कश्मीरियों में तो इतनी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इतना सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से, ताकि जो ये यहाँ पर काले कानून लगाए गए, जो बेचारे बंद रखे गए हैं, ये किसने लगाए? वही पार्लियामेंट तो है ना, वही असेंबलियां तो थी ना जिन्होंने ये कानून लगाए। जब हमें 10 मेंबर, 5 मेंबर, 8 मेंबर, 20 मेंबर होंगे तभी तो ये मुमकिन है ना। हमें तो लंबी सफर, अभी लंबा सफर है, हमें लंबी जुद्दजहद करनी है। हमें ये एक दिन का काम नहीं है कि हमने उठाया, अगर कोई हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, हम पहला कदम लेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? ये तो कानून तो हटाने हैं ना। बीजेपी भले ही कितनी बार कहे, उनका तो एजेंडा ही है। उनको तो हमें सख्ती, इज़ा, तकलीफ देना, तो हमें उनको मजा आ रहा है ना हमें मारने में। देख लीजिए, मैंने कहा आपको कि जो वो बाइकाट का होता था, वो एक मामला होता था स्टोन पेल्टिंग या कोई चीज भी हो, उसमें हुर्रियत इसके दौरान, इलेक्शन के दौरान आज पहली बार कश्मीरी जवान और कश्मीरी लोगों को यकीन आ गया कि हम अगर अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट भेज दिया 5 लाख वोटों से। आज उसकी जो वो बात करते हैं, पूरी दुनिया उसको सीरियस लेता है, पूरी स्टेट उसको सीरियस लेती है। आज हमें अंदाजा हो गया कि हमें वोट के जरिए अपना मसला हल करना है, नहीं कि हमें गन, नहीं कि हमें स्टोन पेल्टिंग, नहीं कि हमें हड़तालों से मसले हल होंगे। अगर हमारा मसला कोई हल होगा, वो हमारा हल होगा जब हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे। नहीं, आप मेरी बात, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब उनको इसने कहा था आइए बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज आइए बात करेंगे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में ये दम नहीं था कि वो बात करें। जब उन्होंने कहा था सिका इज द लिमिट, जो आपको लेना है, उस वक्त पाकिस्तान के हाथ में उनकी जो भी उनका अपना ये चल रहा था, वहां से चल रहा था, वो करने नहीं देते थे। तो अमेरिका, वो अगर पाकिस्तान तैयार होता, लेकिन उनको अमेरिका नहीं करने देता, बाकी मुल्क करने नहीं देते। जैसे कि उनको अभी भी इमरान खान के साथ वहां पर किया गया है, जैसे उनके साथ जातियां की अमेरिका के कहने पे की गई, तो उनके हाथ में तो वो था, तो वो क्या करने देते हमें? हमारे पावर प्रोजेक्ट तक छीने गए थे, वो तक वापस नहीं आए। क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को यही नहीं था? जब यहाँ पर हड़ताल 6-6 महीने होते थे, हमारे बच्चे बिल्कुल घरों में बैठे थे, हमें क्या हासिल हुआ? हमें अगर कुछ हासिल होगा, वो हमें हासिल होगा जमहूरियत में और अपने नुमाइंदे चुनने में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।